वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे 3 ऐसी ट्रिक्स जो कि आपको मदद करेंगी। कोई भी प्रतिशत का प्रश्न यदि आपके पास हो, यानी कि परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन होगा, आप इन 3 ट्रिक्स को यूज करके बहुत ही जल्दी सेकंडों में वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बट बिफोर वी प्रोसीड अहेड फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर एंड लाइक ऑल आवर वीडियोस। ओके, द फर्स्ट ट्रिक इज दैट कि जो a परसेंटेज ऑफ b इज इक्वल टू b परसेंटेज ऑफ a। तो अगर इसको हम प्रूव करना चाहें तो देखेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड LHS है वो है a परसेंट ऑफ b। a परसेंट ऑफ b लिखा जाता है a डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय b, और सिंस ये मल्टीप्लिकेशन है a मल्टीप्लाइड बाय b कैन बी इजीली रिटन एज b मल्टीप्लाइड बाय a। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो बन गई b मल्टीप्लाइड बाय a डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ नथिंग बट हमारी राइट हैंड साइड है जो कि b मल्टीप्लाइड बाय a 100 है। तो इस प्रूफ से हम देखते हैं कि a परसेंटेज ऑफ b इज इक्वल टू b परसेंट ऑफ a। बट हम इस ट्रिक को इस्तेमाल कैसे करते हैं उसके लिए देखते हैं ये वाला प्रश्न। तो ये प्रश्न कहता है कि फाइंड द 16% ऑफ 25। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें सिंपल देखें तो 16% अगर हम 25 का निकालें तो हम लिखेंगे 16 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 25। इसको करने में थोड़ा सा समय लगता है, बट अगर हम ट्रिक नंबर 1 इस्तेमाल करें तो बनेगा 16% ऑफ 25 इज नथिंग बट इक्वल टू 25% ऑफ 16। बट हमें ये तो पता ही है 25% इज इक्वल टू 1/4, यानी कि 1/4, 1/4 हिस्सा। तो हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, 16 नंबर का यानी कि 16 का 1/4, यानी कि 16/4 विच इज इक्वल टू 4। सो हमने ये जो क्वेश्चन था बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। तो अब आइए और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जिससे हमें ये ट्रिक बहुत ईजिली हमारे माइंड में इनग्रेन हो जाएगी। ओके, तो अब देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रिक नंबर 1। फाइंड 13% ऑफ 50, यानी कि 13% निकालना है 50 का। तो इसको हम ट्रिक नंबर 1 इस्तेमाल करके लिख सकते हैं कि 50% ऑफ 13, यानी कि, और हमें 50% तो पता है वो जो होता है इक्वल टू 1/2 होता है। तो यानी कि हमें 13 का आधा निकालना है विच इज़ वेरी इजी टू फाइंड, वो है इक्वल टू 6.5। तो 13% ऑफ 50 हमने निकाला 6.5 बहुत ही ईजिली। इसी तरीके से लेट्स सी कि 75% जो है निकालना है 160 का, वो कितना होगा। 75% हमें पता है 3/4 होता है, यानी कि 3/4, और 160 में का अगर 3/4 निकालना है तो वो होगा 160 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये 4 से डिवाइड करना इज ऑलवेज इजी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 40 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी कि 120 हमारा आंसर। तो ये थी हमारी ट्रिक नंबर 1। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 2 पर। तो जो ट्रिक नंबर 2 है वो है, कहती है स्प्लिट द परसेंटेजेस, यानी कि जो आपको परसेंटेजेस दी है आप उसे स्प्लिट करें, उसको तोड़ लें। तो ये हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इससे। ये है फाइंड 15% और 15% ऑफ 24। तो अब हमने इसमें जो है 15 को हमने स्प्लिट करना है। हमें पता है 15 जो नंबर है यानी कि 15 इज इक्वल टू 10 जमा 5। तो ये है 10 जमा 5 इज इक्वल टू 15। तो हम 15 जो परसेंट है जो हमें निकालना है उसको हम लिख सकते हैं 10 प्लस 5, यानी कि हमारा क्वेश्चन है फाइंड 15% ऑफ 24। अब हम 15 को स्प्लिट कर देते हैं। एक तो ये हमने लिख दिया 10% और दूसरा पार्ट हमने लिख दिया इसका 5%। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन हुआ फाइंड 10% प्लस 5% ऑफ 24। और ऑफ का तो आपको पता ही है, ये होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो यानी कि हम अगर ये ब्रैकेट खोलेंगे तो हमें ये मल्टीप्लाई का साइन की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन जो हमें फाइंड आउट करना है वो है कि 10% ऑफ 24 प्लस इसमें ऐड कर दो 5% ऑफ 24। अच्छा, अब वी विल नॉट स्टॉप सिंप्लीफाइंग इट हियर, तो हम और भी सिंप्लीफाई करेंगे। हमें 10% निकालना तो बहुत आसान है क्योंकि 10% ऑफ एनीथिंग इज नथिंग बट 1/10 ऑफ दैट नंबर। बट हमें 5% निकालना है तो वो भी बहुत आसान है क्योंकि 5% ऑफ दैट नंबर इज नथिंग बट हाफ ऑफ इट्स 10%, यानी कि अगर हम 10% का आधा कर देंगे तो हमारा 5% भी आ जाएगा। तो अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारा बेसिकली क्वेश्चन क्या बन गया, फाइंड 10% ऑफ 24 प्लस हाफ ऑफ 10% ऑफ 24, यानी कि 2.4 प्लस हाफ ऑफ 2.4 विच इज इक्वल टू 3.6। तो ये हुआ हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। अब इसको जो मैंने यहाँ पे तो बहुत इलेबोरेट करके आपको समझाया है, तो आपको लगता होगा कि यह बहुत मुश्किल है, इतने सारे स्टेप्स हैं, पर ये आप अगर अपने ब्रेन में करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। आप अपने माइंड में सोचिए कि 15% ऑफ 24 मुझे निकालना है जो कि 10% है। तो 10% क्या हुआ 2.4, और अगर मैं इसमें 2.4 का आधा ऐड कर दूं यानी कि 1.2, तो यानी कि आंसर सिंपली आ गया 3.6। तो इसमें आपको कोई लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पेन आपको उठाना ही नहीं पड़ेगा, आप सिंपली उसे अपने माइंड में ही कर सकते हैं। बट ये आप कुछ प्रैक्टिस करें, ऐसे जब आप अपने माइंड में करेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसी तरीके से अपनी ट्रिक नंबर 2 के।
पहला एग्जांपल है 150% ऑफ 24। तो अब हमें 150% निकालना है 24 का। तो हम इसको स्प्लिट करते हैं 150 को, एक तो 100% में और दूसरा 50% में। अब देखिए 100% तो किसी भी नंबर का वही नंबर होता है, तो 24 का 100% हो गया 24, और 50% जो होता है वो नथिंग बट आपका 100% होता है, और उसको आप डिवाइड कर दें 2 से, तो यानी कि 24 का आधा कितना हुआ 12। तो आपको जो बेसिकली करना है वो यही करना है कि 24 प्लस 12 यानी कि 36। ये आपका आ गया सिंपल सा आंसर। 150% हमने निकाल दिया 24 का। इसी तरीके से अब हम आते हैं कि फाइंड 21% ऑफ 24। ये हमारा जो दूसरा एग्जांपल है, इसमें हम 2 में स्प्लिट नहीं करेंगे, इसको हम स्प्लिट करते हैं 3 उसमें। पहला स्प्लिट किया 10% में, दूसरा किया एक और 10% और तीसरा किया 1%, यानी कि 21% जो मैंने स्प्लिट किया है वो है 10, 10 और 1 में स्प्लिट कर दिया। तो अब 10% निकालना भी बहुत आसान है। दिस इज 1/10 ऑफ ए नंबर। इसको मैंने रिपीट कर दिया, और 1% इज इक्वल टू, ये मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि 1% इज इक्वल टू 1/10 ऑफ 10%। तो 24 हमें नंबर दिया है, तो इसको निकालेंगे तो आ जाएगा आंसर हमारा 24/10 प्लस 24/10 प्लस 24/10 विच इज नथिंग बट 10%, और इसका भी मैंने आगे 1/10 लिया तो मेरा आ गया 1%। तो विच इज इक्वल टू 4.8 प्लस 0.24 विच इज इक्वल टू 5.04। सो ये थी हमारी ट्रिक नंबर 2, दैट इज स्प्लिट द परसेंटेज। अच्छा, प्रतिशत के या परसेंटेज के जो भी क्वेश्चन है, इट इज ऑलवेज हेल्पफुल कि आप ये चीजें जो है ना याद कर लें कि 10% इज इक्वल टू 1/10 ऑफ दैट नंबर, और 5% जो है वो 10% का हाफ है। ये हाफ है और ये आपका 10% है। आप इसको हाफ करेंगे तो आपके पास 5% आ जाएगा। और जो ये 1% है विच इज इक्वल टू 1/10 ऑफ 10%, तो ये 10% हमारा ये यहाँ से हमने लिया, तो 1% इज इक्वल टू 1/10 ऑफ 10%। इसी तरीके से 2% जो है वो 2 को गुणा कर दें 1% से, तो हमारा आ जाएगा 2% यानी कि 2%। इसी तरीके से 3% यदि कभी निकालना हो तो वो होता है 3 गुना 1% का। और इसी तरीके से जो हाफ परसेंटेज निकालना है वो 1/2 ऑफ 1% है, और 1% हमारा क्या है वो हमने यहाँ से निकाला है विच इज़ 1/10 ऑफ 100%। ठीक है। इसी तरीके से जो कुछ और चीज़ें आपको याद करने की हैं वो आप कर सकते हैं, जैसे कि 75% जो होता है वो होता है 3/4 यानी कि 3/4 यानी कि 3/4। 50% होता है आधा यानी कि 1/2। 25% जो होता है वो होता है 1/4 यानी कि 1/4। ये चीज़ें आपको जो है बिल्कुल याद कर लेनी चाहिए, या आपको देखते ही समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अब हम देखते हैं अपनी एक नेक्स्ट ट्रिक नंबर 3, जिसको कहते हैं आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए परसेंटेजेस से। तो ये हम देखेंगे इस प्रश्न से, टू फाइंड द 99% ऑफ 24। अच्छा, 99 जो है विच इज सेम एज 100 माइनस 1, क्योंकि ये तो हम इजीली लिख सकते हैं। सो व्हाट इज आवर क्वेश्चन? आवर क्वेश्चन इज सिंपली फाइंड 100% माइनस 1% ऑफ 24। तो अब हम अगर ये ब्रैकेट खोलें, यहाँ पर ऑफ का साइन विल गो एज अ मल्टीप्लिकेशन साइन, तो 24 विल गो इन, गेट मल्टीप्लाइड बाय 100% एंड विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 1%। सो व्हाट वी गेट इज दैट अल्टीमेटली हमें जो निकालना है वो ये है कि 100% ऑफ 24, वो तो बहुत सिंपल है, 100% ऑफ एनी नंबर विल बी सेम नंबर, तो 100% ऑफ 24 इज 24 प्लस 1% ऑफ 24 जो कि है 1/100 ऑफ दैट नंबर विच इज 1/10 ऑफ 10%। तो ये हो गया 2.4 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 0.24। और अब इसको 24 में से घटाना बहुत आसान है, हमारा आंसर आ गया 23.76 या 23.76। सो इट वाज वेरी इजी इफ वी जस्ट सब्ट्रैक्टेड द परसेंटेजेस। ओके, सो नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी अप्लाई मल्टीपल ट्रिक्स अपने एक ही क्वेश्चन में। तो हमने ट्रिक नंबर 1 और जो 3 है वो अब हम इस्तेमाल करेंगे इस प्रश्न को सॉल्व करने में। तो हमारा ये प्रश्न है फाइंड 68% ऑफ 95, विच यूजिंग ट्रिक नंबर 1 से हमें पता लगता है कि 68% 95 का निकालना ही सेम है 95% निकाले हम 67 का। तो हमारा क्वेश्चन बन गया 95% ऑफ 68। अब 95% को हम स्प्लिट कर लेते हैं 100% माइनस 5%, तो ये बन गया हमारा 100% माइनस 5% ऑफ 68। अब 100% तो किसी भी नंबर का निकालना बहुत आसान है, ये हो गया 68, और 5% इज बहुत आसान है, वो 10% का आधा होता है, और 10% तो बहुत आसान है निकालना, वो 1/10 होता है। तो 10% 68 का क्या हुआ 6.8, और उसका आधा कर देंगे तो ये हमने लिख दिया डिवाइडेड बाय 2। तो अल्टीमेटली जो हमारा प्रश्न है वो बन गया 68 माइनस 6.8 डिवाइडेड बाय 2। 6.8 हुआ 3.4, तो अल्टीमेटली हमने इसको 68 से घटाया तो बन गया 64.6 यानी कि 64.6 इज आवर आंसर टू फाइंडिंग 68% ऑफ 95। सो इट वाज वेरी इजी। दोस्तों, आपको यहाँ पे मैंने स्टेप्स लिखे हैं तो आपको लगता होगा कि ये बहुत ही कठिन है, इतने सारे स्टेप्स हैं, बट वास्तव में आप इसको कोशिश
करें कि पेन को टच ही नहीं करना आपने, आप सिंपल जाएं और अपना दिमाग में ये करने का कोशिश करें, तो आपके लिए ये बहुत ही आसान सा ट्रिक बन जाएगा।